अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे जो बारले है या जौ है, उसकी रोटी होती है या उसका पानी होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या नुकसानात हैं। मुझसे किसी ने पूछा है कि आम जो हम गंदम की रोटी खाते हैं वर्सेस जो बारले ब्रेड है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और गुर्दों की बीमारी को ज़हन में रख के बताना है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। ये जो बारले है या जौ है, ये एक आप इस तरह से कह लें कि ये किडनी फ्रेंडली ग्रेन है। ये गुर्दों के लिए अच्छी चीज़ है और उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसमें नंबर 1 रीज़न तो ये है कि इसमें जो है ना, जो मिनरल्स हैं जैसे पोटेशियम और फास्फोरस, इसका कंटेंट कम होता है। तो इसका कंटेंट कम होने से हमें 2 फ़ायदे होते हैं गुर्दों के लिहाज से। एक तो ये कि जिस भी आटे में या किसी ऐसी चीज़ में इसकी रोटी बनी, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस ज़्यादा होगा, उससे स्टोन बनने का ज़्यादा चांस होता है, गुर्दे की पत्थरी। और दूसरा, गुर्दों की दायमी बीमारी में ये वो चीज़ें जो जिस्म से निकलती नहीं है, एक्सक्रीट नहीं होती। जब ये जिस्म से निकलती नहीं है या एक्सक्रीट नहीं होती तो ये इशू कर सकती हैं, जैसे पोटेशियम बढ़ा सकती हैं, फास्फोरस बढ़ा सकती हैं। तो अगर आपको गुर्दों की दायमी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और आप जौ की रोटी फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करते हैं या जौ का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर ये मिनरल्स नहीं हैं जो आप नहीं ले सकते। जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट इसलिए मना करते हैं कि फ़ास्फोरस ज़्यादा है, केला इसलिए मना करते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा है। तो ये तो वो आटा है जिसमें ये दोनों चीज़ें वैसे ही नेचुरली कम हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट या गुर्दों की दायमी बीमारी के पेशेंट इसको लेना चाहें, जौ को या उसकी बनी हुई रोटी को, तो मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, वो उनके लिए अच्छी है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा है। जिस भी चीज़ में फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होती तो आप हेल्दी रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस कम होता है, आपका वेट कम होता है। जब आप फाइबर ज़्यादा लेते हैं, आपकी बावल रेगुलेटेड रहती हैं, तो वेट रिडक्शन में हेल्प होगी। जब वज़न कम होगा तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होगा। जब शुगर, ब्लड प्रेशर अच्छा होगा तो गुर्दों की दायमी बीमारी के लिए इसका फिर बेनिफिट है। इसी तरह से जौ का पानी, आई वाज रीडिंग, मेरा इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द रिसर्च आई डिड, ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस कम करता है, जैसे सिस्टाइटिस है या ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है उसका चांस कम करता है। चौथे नंबर पे, जब आपको कोलेस्ट्रॉल जो है, जब आपका फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा किसी चीज़ का, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनमें इसका फ़ायदा हो सकता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा आपका। और कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। तो व्हेन दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, तो कोलेस्ट्रॉल को हम ट्रीट करते हैं दवाइयों से, स्टैटिन्स देते हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपकी उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, उनकी वजह से आपके मसल ब्रेक डाउन होते हैं और इश्यूज़ होते हैं, लिवर में डैमेज होता है। तो अगर आप अपनी डाइट ही सिंपल रखें, जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, ज़्यादा फाइबर है, या ऐसा आटा है जिसकी आप 3 दफ़ा रोटी खाते हैं, जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट डिजीज़ का चांस कम करता है, तो वो बड़ा बेनिफिशियल है। तो ये किसी ने पूछा था, मुझे था कि इस पर थोड़ी सी बात कर दूँ कि इट्स अ बेनिफिशियल ब्रेड। आपका वज़न लूज़ होगा, डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होगा। इसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से CKD के पेशेंट इसे सेफली ले सकते हैं, क्योंकि हर वो फूड जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है या फास्फोरस ज़्यादा है उसका इशू हो सकता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फल सब्जियां मना करते हैं। क्योंकि किडनी डिजीज़ में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। 3 ही चीज़ों का ख्याल रखना होता है, 3 P's हैं। 1 P फॉर प्रोटीन, के प्रोटीन कम लेनी है। इसी वजह से मैंने कीटो डाइट में भी एक वीडियो बनाई है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। दूसरा P है पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा कम से कम लेना है, स्पेशली अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा है। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप ले सकते हैं, तो इसमें वो भी फिर कंटेंट कम है। और तीसरा फास्फोरस, क्योंकि वो भी किडनी डिजीज़ में रिटेन होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसी वजह से ये रिकमेंडेड भी है, लिटरेचर में लोग लेते भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। लोग शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अच्छा है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है कि जब आप
जैसे गंदम की रोटी लें उतने ही वेट की ये लें तो शुगर बढ़ने का चांस दोनों में से किसका ज़्यादा है किसका कम है, वो ज़्यादा फेवर करेगा जो बार्ले ब्रेड है या जौ की रोटी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।